जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जल संपदा से समृद्ध राज्य आज जल संकट की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। राज्य की प्रमुख नदियां महानदी शिवनाथ, इंद्रावती और अरपा की धार टूटने लगी है। छोटी नदियां और नाले सूख चुके हैं। भूजल स्तर गिर रहा है। कई जिलों में और कई शहरों में पीने की पानी की भारी किल्लत देखी जा रही है। बढ़ता औद्योगिकीकरण, उद्योगों के लिए पानी की जरूरत, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और राज्य सरकार द्वारा जल प्रबंधन पर बिल्कुल ध्यान न देने से यह संकट और अधिक गंभीर हो रहा है। रायपुर में 15 साल पहले तक कई स्थानों पर 300 फीट की गहराई तक पर्याप्त पानी मिल जाता था। आज 800 फीट खोदने पर भी पानी नहीं मिल रहा है। गांवों में लगे ट्यूबवेल और हैंडपंप में पानी आना बंद हो गया है। तालाबों का जल स्तर तेजी से गिर रहा है। तालाबों का पानी गंदा और बदबूदार हो गया है। रबी की खेती पर भारी खतरा मंडरा रहा है। पानी की भारी कमी के कारण जिन किसानों ने रबी की फसल में गेहूं, धान बोया है, उनकी फसल सूखने की कगार पर है। बलौदाबाजार के 26 में से 20 जलाशयों में तो पानी खत्म हो गया है। 6 जलाशयों में पानी बचा है, जबकि अभी अप्रैल, मई और जून की गर्मी बाकी है। घुघुआ जलाशय में 30% जल भराव बचा है। बालसमुंद में 20%, खैरा दतान में 24%, कारी में 10%, बलौदाबाजार के छुइया जलाशय में मात्र 17% पानी बचा है। बाकी के जो 20 जलाशय हैं उनमें बस निस्तारी के लायक थोड़ा सा पानी बचा है। कब तक चलेगा कहना मुश्किल है। और जो स्थिति बलौदाबाजार की है, पूरे प्रदेश की वही हालत है। कई जिलों में हालत बलौदाबाजार से भी ज़्यादा खराब है। भूजल स्तर नीचे जाने के पीछे के कई कारण, बढ़ता शहरीकरण, आबादी का बढ़ना, पानी की जरूरत का बढ़ना, कंक्रीट के जंगलों का बनना, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर का लगातार दोहन, अत्यधिक ट्यूबवेल खनन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होना। शहर में बहुत कम ऐसी जगहें बची हैं जहां मिट्टी है और जहां से बरसात का पानी जमीन में जाता है, और पानी निकालने का काम पूरे शहर में, हर प्लॉट में, हर घर में हो रहा है। भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जल प्रबंध बहुत खराब है। जल संरक्षण का कार्य भी नहीं चल रहा है। इस वजह से भी भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसी भाजपा के लोग नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी का मजाक उड़ाते थे। आज नरवा में पानी न रोकने की वजह से भी जल स्तर गिर रहा है। आइए जल संकट की वजह को समझें। जल संकट का सबसे प्रमुख कारण नदियों का सूखना है। महानदी, जो राज्य की प्रमुख जलधारा है, गर्मियों में कई जगह सूख जाती है। शिवनाथ, अरपा, खारून, पैरी, इंद्रावती जैसी नदियों में भी प्रवाह कम हो रहा है। इंद्रावती, जो बस्तर और दंतेवाड़ा जिले की जीवन रेखा है, अब तो साल भर उसमें जल प्रवाह नहीं रहता है। राज्य में कोयला खनन और इस्पात उद्योगों के कारण जल संकट और अधिक गहरा गया है। ये तमाम उद्योग अपनी पानी की जरूरतों के लिए भूजल पर ही निर्भर हैं, और कई उद्योगों को तो जलाशय से किसानों के हक का सिंचाई का पानी दिया जाता है। कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, भिलाई, बलौदाबाजार जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां अत्यधिक जल दोहन कर रही हैं। वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है। इन उद्योगों से निकलने वाले रसायन और प्रदूषित जल नदियों और भूजल को दूषित कर रहे हैं, और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग पर किसी का ध्यान नहीं है। छत्तीसगढ़ में खेती के लिए 80% जल का उपयोग किया जाता है, लेकिन
आधुनिक सिंचाई तकनीकों पर कोई ध्यान राज्य सरकार द्वारा न दिए जाने के कारण भारी जल अपव्यय होता है। धान उत्पादन और ग्रीष्मकालीन धान उत्पादन के कारण जल की खपत और बढ़ी है, जिससे भूजल स्तर में गिरावट आई है। पानी सबको चाहिए, उद्योगों को, शहरवासियों को, गांव के लोगों को, किसानों को, लेकिन पानी जमीन में कैसे जाए, सरकार का ध्यान तो बिल्कुल नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में मानसून की बारिश में 20 से 30% तक की गिरावट दर्ज की गई है। ये भी हमारे प्रदेश में जल संकट की बड़ी वजह है। बरसात का पानी जमीन में जाए और उससे भूजल स्तर बढ़े, इसकी कोई कोशिश वर्तमान भाजपा सरकार नहीं कर रही है। 5 साल कांग्रेस की सरकार में लगातार इस दिशा में काम किया गया, लेकिन विगत 1.5 साल से जल प्रबंधन में आपराधिक लापरवाही कर रही है सरकार, और इस वजह से जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। हमारा जीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है। अनेक शहरों में, कस्बों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा में जल संकट से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। कई गांवों में महिलाएं 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चल के पानी लाने के लिए मजबूर हैं। जल संकट के कारण रबी और ग्रीष्मकालीन फसल किसान नहीं बो पा रहे हैं, जिससे किसानों की आमदनी पे असर पड़ा है। नदियों और जलाशयों का जल स्तर कम होने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वन्य जीव और जंगल भी जल संकट से प्रभावित हो रहे हैं। कई बार वन्य जीवों के पानी की खोज में गांवों के पास आने और मनुष्य और वन्य प्राणियों के बीच में संघर्ष की घटनाएं हो रही हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की जैव विविधता जल संकट के कारण खतरे में है। अभी तक हमने जल संकट पर चर्चा की और अब जल संकट से निपटने के उपायों पर भी चर्चा करते हैं। जल संकट को दूर करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि वर्षा जल का संचय किया जाए। छत्तीसगढ़ में 1200 mm बारिश होती है, लेकिन इस बारिश के पानी को हम रोक नहीं पाते हैं। यदि हम बारिश के पानी को रोकते हैं तो नदियां, तालाब भरे रहेंगे, नदियों की धार बनी रहेगी, हर क्षेत्र में जल स्तर बढ़ेगा। साथियों, भूजल स्तर छत्तीसगढ़ की नहीं, पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ऐसे समय में जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। नए भवनों के निर्माण के दौरान वाटर हार्वेस्टिंग लगाना अनिवार्य होना चाहिए। जो वर्तमान कॉलोनियां और घर हैं, वहां भी वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम डेवलप करना चाहिए। लगातार ट्यूबवेल खनन का काम तो चल रहा है, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। गांव में किसान भी भूजल का उपयोग अपनी खेती के लिए करते हैं। हर किसान को पता है कि खेत में पानी कहाँ रुकता है। जिन जगहों पर पानी रुकता है, वहाँ डबरियों का निर्माण कर पानी के गिरते स्तर को सुधारा जा सकता है। किसानों को ऐसे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को आगे आना होगा। किसानों को आर्थिक मदद भी देनी होगी। शहरों में भी ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। लोगों को जागरूक करना होगा, तभी हम जल संरक्षण कर पाएंगे। औद्योगिक जल उपयोग की निगरानी भी आवश्यक है। उद्योगों के लिए पानी की रिसाइकलिंग और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आवश्यक करना चाहिए। नगर निगमों और नगर पालिकाओं में जो नाली का पानी नालों में, नदियों में जाता है, वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें अपने स्तर पर जो हो सके पानी के संरक्षण के लिए हर वो उपाय करना होगा।
वृक्षारोपण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देना जल संरक्षण का एक अच्छा उपाय है। जहाँ वृक्ष नहीं होते वहाँ पानी गिरता है और बह जाता है, लेकिन जहाँ वृक्ष होते हैं वहाँ वृक्ष के पत्तों से लेकर नीचे ज़मीन तक पानी रुकता है। अब्दुल रहीम खान खाना जैसे विद्वान कवि ने पानी के महत्व के बारे में कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम कहते हैं कि पानी के अभाव में मोती, मनुष्य और चूना तीनों अस्तित्वहीन हो जाते हैं। रहीम पानी के उपयोग और पानी के मूल्य के बारे में संरक्षण की बात कहते हैं। पानी के टैंकरों पे लिखा होता है जल ही जीवन है। अब समय आ गया है कि इसे सिर्फ पढ़ने तक हम सीमित नहीं रहें, अपने जीवन में इसको अपनाएं भी। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।